शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े, बैकुंठ गए कि नरक गए हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर है जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला रहता। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से ही स्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर, और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई खाए, तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगी, रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है? स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है, शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दे। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है, भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुककर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। कालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर करुणा सागर भगवान शिव की कथा कर रही है। बेटे ने दान करने में अड़चन डाली तो पत्थर बना। शुक्राचार्य जी ने दान करने से रोका तो उनकी एक आंख चली गई। भजन में, सत्संग में, संकीर्तन में, स्मरण में कभी भी कोई रोड़ा नहीं बनना चाहिए, कोई अटकल ना, कभी भेद नहीं करना। ब्रह्मा जी ने भेद कर दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया मैं शिव को नहीं मानता। कौन शिव, कौन शंकर, निंदा कर दी थोड़ी सी। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, और पर्वत को घुमाया, तब अग्नि का एक खंभ प्रकट हुआ और उस खंभ में शिवलिंग की आकृति हुई। पता करा, ब्रह्मा जी चले आकाश में भगवान शंकर के शिवलिंग का शीश देखने के, और भगवान नारायण चले नीचे भगवान शंकर का चरण देखने के। एक शीश देखने जा रहे हैं और एक चरण देखने जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं।
घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। अब पहले तो विश्वास का अविश्वास हो गया। अब जब अविश्वास हो जाता है तो क्या भगवान का शीश मिलेगा? अगर अविश्वास हो गया तो क्या भगवान तुम्हारी सुनेगा? विश्वास है कि ये मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, ये मेरा शिव, मेरा त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, मेरा शंकर मेरी बात को सुनेगा, मेरी बातों को सुनेगा, मुझे देगा। तो फिर तो परमात्मा को आना ही पड़ेगा और आपको देना ही पड़ेगा। मैं क्यों झूठ बोलूं? हम घर की सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? सबसे पहली रोटी आपको देंगे, ठीक है? केतकी का पुष्प लिया, उससे कहा तुम चलो और हमारे सत्य का प्रमाण दे देना, कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गए। अच्छा देखिए, झूठ को प्रमाण की जरूरत होती है, पर सत्य को प्रमाण की जरूरत बिल्कुल नहीं। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पूरा भारत देश तो देश, विदेश में भी लोग अपने अपने दरवाजे पर, अपने अपने शिवालय में, मंदिर में, देवालय में, गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख रहा है। कहाँ लिखा? अब लोग कहें कि आपने ये नया मंत्र प्रकट कर दिया। हमने काय को प्रकट कर दिया? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखा है। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, पढ़ो, अध्ययन करो और बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारा पाप समाप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है। अब सत्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? जिसको लगे प्रमाण चाहिए, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, विद्येश्वर संहिता निकालो, पढ़ो, अध्ययन करो, स्मरण करो। जो मेरे भगवान शंकर जनमानस को दिए हैं उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के 6ठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर, किडनी, ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान ओगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो। तो शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देव अधिदेव महादेव मेरे शिव ने
माँ पार्वती जी को अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन किया। अपामार्जन स्त्रोत का वर्णन मेरे और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए। यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्त्रोत का पाठ करिए, शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो थोड़ा, बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, अपामार्जन स्त्रोत का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है, एक आनंद देता है। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो। शिव की निंदा न तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे। आप भगवान की कथा कहो, हम सुनेंगे। आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ, हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो, वहां से उठकर चल दो, हमसे नहीं सह।